मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। और अब आपके फरमाइश पे सितारों की चाल के साथ और ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा और इसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगी। एक बात जो बारहा कहती हूँ और हर बार कहूँगी कि गैब का इल्म सिर्फ़ मेरी रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। इसके अलावा हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि वो मुस्तक़बिल के बारे में कुछ जानता है। हाँ, मुख्तलिफ़ अलूम के थ्रू आप मुख्तलिफ़ सितारों की चाल, जो कि सब कुछ अल्लाह ही के बनाए हुए अलूम हैं, अल्लाह के बनाए हुए ये ज़मीन व आसमान हैं, इनकी खोज करके, इनका इल्म हासिल करके आप थोड़ा बहुत गाइडलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा हम कोई चीज़ें हतमी या आखिरी नहीं होती और अल्लाह की ज़ात वाहिद है जिसको सब पता है और जो हतमी फ़ैसले करता है। तो इसलिए नाउज़ बिल्ला ये इल्म ना ही कोई खुदाई दावा होता है, ना ही कोई पेशन गोई होती है। ये सिर्फ़ एक गाइडलाइन के एतबार से मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा हमें डायरेक्शन मिल जाती हैं। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कि मेरा पास कोई ऐसा इल्म है जो मैं आपको मुस्तक़बिल बता सकती हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक मामूली सी, आप थोड़ा सा अगर स्टार्स को जानते हैं, थोड़ा सा उनकी जो चलना और आना, वो जो अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, उसके क्या इंसानी जहन पे या उस तारीख़ के तहत पैदा हुए लोगों पे क्या असरात मुरतब होते, ये हम आपको ज़रूर गाइडलाइन बता देते हैं। तो इसी के साथ पहले 5 सितारों का मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अगले 5 का। ऐनक तो अब लगानी पड़ती है, जो भी कोशिश कर लो, उम्र छुपती नहीं है जी। ये हम आपको बता रहे हैं 13 अगस्त से 20 अगस्त तक का ये आपको हॉर्स को बता रहे हैं इस हफ्ते का। अच्छा, मैंने आपको अगर याद होगा, मेरे पुराने प्रोग्राम वज़ाइफ के भी देखें और वैसे भी देखें, तो मैंने एक चीज़ का ज़िक्र बहुत किया था और बहुत महीने पहले किया था कि अगस्त और जुलाई एंड अगस्त ज़लज़लों का साल है, ज़लज़लों का महीने हैं, सॉरी। और ज़लज़ले बहुत बड़ी ताकतवर इतने नहीं, लेकिन हल्के लेवल के ज़लज़ले 5.4 ये वो मुसलसल आ रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों के वक्फे के बाद, और अगस्त का महीना में ये कंटिन्यू करेंगे ये ज़लज़ले। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा बड़ा ज़लज़ला हो जिससे कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन ये जो ज़लज़लों का तसलसल है ये बरकरार रहेगा। ये दिस इज़ फॉर एवरीवन। और ये जो हफ़्ता क्या, ये बल्कि महीना भी मैं सबको बताऊं कि हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। दज्जाल का फितने का दौर है और वो पूरी तरह काम कर रहा है और रब हमसे नाराज़ है हमारी उन हरकतों की वजह से, जिससे हम मखलूक के खुदा पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। तो ज़ालिम से अल्लाह ताला शदीद नफ़रत करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ये जो जुल्म करने वाला, अल्लाह ना करे, जो मामला है उसको बहुत सोच के करें कि इसकी माफ़ी नहीं है और अल्लाह ताला सख्त नापसंद करते हैं ज़ालिम को। सबसे पहले एरीज़। अच्छा, एरीज़ आपका जो ज़रा हफ़्ता है ये वाला, ये कोई पिछले हफ़्ते से कोई इतना कहते हैं मुख्तलिफ नहीं है, कोई इतनी हैपनिंग नहीं है कि जो पिछले हफ़्ते नहीं हुई और इसमें हो जाएंगी। हाँ, बेहतरी इसमें ग्रेजुअली आ रही है, इंशाल्लाह आएगी भी। इसमें यह है कि कुछ लोग हमारे, कुछ ऐसी पुरानी बीमारियां, तकालीफ हो जाती हैं जो हम अवॉइड करते रहते हैं और वो फिर क्रॉनिक में तब्दील हो जाती हैं। तो इस हफ़्ते जो चीज़ बेहतर नज़र आ रही है, एक जो सबसे मैं समझती हूँ, सेहत जो है ना, वो ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट नेमत है अल्लाह की। तंदुरुस्ती अगर ना हो तो गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये जो तकलीफ़ें आपने पाली हुई थी, मैं समझती हूँ कि इसको आपने अब वो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उससे जान छुड़वाना चाहते हैं और आप उसका इलाज, आपकी जान छूट रही है, किसी की ऑपरेशन के थ्रू होगी, किसी की मेडिकेशन के थ्रू होगी। बहरहाल इन शॉर्ट के ये हफ़्ता एरीज़ के लिए अपनी क्रॉनिक तकलीफ़ों से जान छुड़वाने का टाइम है। और दूसरा एक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अच्छा इंटरेस्टिंगली ये मुझे, क्योंकि एरीज़ मैंने आपको बताया था मेरा बेटा भी है,
तो वो लास्ट वीक से अब तक एक थ्रिलिंग उसका भी ड्रामों का सिलसिला चल रहा है। वो अब ड्रामा लेके, पहला थिएटर लेके स्टूडेंट्स का, बच्चों का, पाकिस्तानी बच्चों का, वो अपना सकाफ़ती वो लेके गया है दुबई। तो ये तमाम टॉरस जो एरीज़ हैं, इनकी लाइफ में मुझे बड़ा थ्रिलिंग पीरियड नज़र आ रहा है। मतलब बहुत एक्टिव वीक है वर्किंग के हिसाब से, काम के हिसाब से, भागते दौड़ते। इसमें ट्रैवलिंग के काफ़ी चांसेस हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो खुद, तो आराम से आप इसके हवाले से, बल्कि ट्रैवलिंग आपके लिए, वो कहते हैं ना, सफ़र वसीला है ज़फ़र, वो बनेगा। और अगर आप इसमें ट्रैवलिंग करोगे तो आपके फ़ाइनेंशियल मैटर बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला सॉर्ट आउट होंगे, और आप अपना फाइनेंशियल मैटर्स को भी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। प्रॉपर्टी मैटर जो हैं उसमें अभी थोड़ा एहतियात करें, प्रॉपर्टी लेने बेचने में, ख़रीदने में, और एहतियात करें। और दूसरा ये कि लव लाइफ पे थोड़ा आपको टॉकिंग टर्म्स पे आना पड़ेगा। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपके दबाने से आप फॉर द टाइम भी तो दबा लेते हैं, लेकिन उसका हल ये होता है कि आप वो बैठ के डिस्कस करें। तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने उन रिलेशंस के साथ, जिससे आप समझते हैं कुछ एक डिस्टेंस चल रहा है, एक कुछ इशू चल रहा है, उसको बैठा के उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। और स्पिरिचुअली भी यू आर माशाल्लाह डूइंग ग्रेट। आपका सोच समझ फ़हम जो बढ़ रहा है औलाद के लिए, यू आर वेरी पैशनेट, और बच्चों की तरफ से आपको अच्छी चीज़ें भी पता चलेंगी। और दूसरा, हायर एजुकेशन करने के लिए भी बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। सो अवेल दिस वीक प्रॉपरली, जो आपकी एनर्जीज़ कह रही हैं उसको यूटिलाइज़ करें। अब मैं अपने स्टार की तरफ, टॉरस वैसे के लिए कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है। मैं जब ज़रा मैं बड़ी डाउन हो गई थी जिसको देखकर। अच्छा, टॉरस का ज़्यादातर वक्त जो है वो निजी मामलात में गुजरेगा, फैमिली लाइफ, हाउस लाइफ, फैमिली, बच्चे, ये वो, इसका। और कमांड जो है, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो टॉरस के लिए मेरी एक अपील है कि वो अपने पेरेंट्स की ओपिनियन को, अपनी लाइफ का जो कमांड है ना, वो फ़िलहाल अपने पेरेंट्स के हाथ में रखें। कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, टॉरस का कोई इतना आइडियल टाइम नहीं चल रहा। तो बेहतर है कि अपने फ़ैसले ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स को डिसीजन लेने दें, और जो मैरिड हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर इसका फ़ैसला करें। समटाइम आप मेंटली इस कंडीशन में नहीं होते कि जब आप बेहतर फ़ैसले कर सकें। आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो इस टाइम अपने औलाद पे रहेगी, और कोई अनयूजुअल इल्म जो आम तौर पे हम जिसको कंसिडर नहीं करते, उसकी तरफ तवज्जो बड़ी मरकूज़ रहेगी। और जो आपका पर्सनल स्टाफ है, ये थोड़ा आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करता हुआ काफ़ी नज़र आता है। और दूसरा, आपको टॉरस को बहुत एहतियात करनी है किसी और के मामले में मुदाखलत के लिए, क्योंकि मे बी दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम। अच्छा जी, और रोज़गार में अभी थोड़ा एफर्ट डिले आ रहा है, जो आपको वो कर सकता है, थोड़ा सा डिसहार्टन कर सकता है। लेकिन आपने अपने काम को मुस्तकिल करते रहना है और डिले का शिकार नहीं होना। मतलब डिले आ भी रहा है ना, तो इससे मायूस नहीं होना। आपको अपना एफ़र्ट जो है वो पुट करते रहना है। ये थोड़ा सा टाइम है, ये इंशाल्लाह अगर आप एफ़र्ट ही छोड़ देंगे मायूस होके, तो फिर ये वापस आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए भी कि सादिया, डिले नहीं छोड़ना। अच्छा जी, जेमिनी, और जेमिनी की भी फैमिली लाइफ पे काफ़ी फोकस है। अच्छा, जेमिनी के लिए अच्छी बात है कि ये अपनी बनाई हुई पॉलिसीज़ पे कामयाबी से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने गोल्स को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर की ट्रैवलिंग जो है वो इनके लिए फ़ाइनेंशियल मैटर में भी बेहतरी कर सकती है, और फैमिली मैटर्स में भी। तो ट्रैवलिंग भी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हाँ, लेकिन एक चीज़ जो नेगेटिव नज़र आ रही है कि ये इनकी अपने किड्स के साथ कोई ऐसा इशू, को ऐसे आर्गूमेंट्स अपने बच्चों के साथ
वो नज़र आ रहे हैं मंजर आम पे, कि जिससे थोड़ा सा ये अगर कोई बच्चों के साथ आर्गूमेंट्स है या बच्चों को कहीं आप निगलेक्ट कर रहे हैं, दे नीड योर टाइम, दे नीड योर अटेंशन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। ये बच्चों से थोड़े इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए मंगनी करने का ये बड़ा अच्छा टाइम है। तो ये मेरी ऐनक इतनी मुश्किल से पहनी जाती है। अच्छा जी, अब है फैमिली लाइफ को थोड़ा ज़रूर टाइम देना चाहिए। फाइनेंशियल मैटर्स तो अच्छे जाने लगे हैं भाई, जमनाई के लिए ये अच्छा फाइनेंशियल इशू जो है ना इस टाइम सबसे बड़ा इशू है। अच्छा जी, कैंसर जी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े ज़बरदस्त बड़ी पावर के साथ आ रहे हैं। फिर उनका बल्कि अगर वो नई फाइनेंशियल चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया बिज़नेस, तो उनका उनकी लाइफ में क्या एक न्यू एरा होगा, जिस एरे में वो एंटर होके कामयाबियों के झंडे गाड़ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर कैंसर्स। और वो ना एक स्पीडी पावर में है, उनका इस टाइम उनका जो एक एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई स्पीड पे है। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए, और ख़ाली गोल्स नहीं, खाली फाइनेंशियल बोरिंग नहीं है, वो इस टाइम जॉय और मतलब इन्जॉयमेंट और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, ये तमाम चीज़ों को फोकस में लेके इन्जॉय और स्पीडी अपने मार्क कर रहे हैं अपने गोल्स को, जिनको उन्होंने अचीव करना है, और वो भाग पड़े हैं उसकी तरफ। और लेकिन है कि इस दौरान उनको, क्योंकि जब आप स्पीड पकड़ते हैं किसी भी काम चीज़ों में, तो दूसरा शख्स शायद इतना सामने वाला आपका वो उस टेम्पो में ना हो, तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। बट दीज आर वेरी माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिन्हें आप आराम से मोहब्बत से विदाउट गेटिंग इनटू आर्गूमेंट्स आप उनको हल कर सकते हैं, ख्वाह वो आपके फाइनेंशियल मैटर पे हों, ख्वाह फैमिली मैटर पे हों, ख्वाह लव लाइफ पे हों। तो इसलिए उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, और इसको इमिकेबली आप इसको हल कर सकते हैं। और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं लेके चीज़ों को, अच्छा यार ये करूं, इस अपॉर्चुनिटी पे करूं, ये करूं, ये ना करूं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके कंफ्यूज माइंड के साथ जब फैसले करेंगे तो कंफ्यूज रिज़ल्ट आएंगे। जब आप काम होके, कूल होके, संजीदा होके, अपने दिमाग को ठंडा करके, स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन करके बैठकर सोचेंगे, तो आपके अच्छे फ़ैसले होंगे और अच्छे नतीजे आएंगे। तो देयर इज़ नो हरी। आप अपनी हेल्थ भी आपकी बेहतर है, चीज़ों की तरफ बेहतर जा रही है, शादी और रिश्ते के लिए एक अच्छा टाइम है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम है। सो कैंसर्स के लिए बहुत सी खुशखबरियाँ हैं इस हफ्ते। लियो, अच्छा जी, लियो जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और ख़ास तौर पे नए फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके नए सिरे से काम करना चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं। तो दे आर वेरी पैशनेट, और दे हैव ऑल एबिलिटी कि वो अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो लेकिन थोड़ा सा ये टाइम ऐसा है कि थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, और उसमें आप ट्रैवल आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो आपको फाइनेंस की जो आपको करने की ज़रूरत है ना, फाइनेंस पैदा करने की या उसके लिए अरेंज करने के लिए उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहले आप सुकून से बैठकर अपनी फाइनेंशियल कोई भी प्लान बनाने से पहले, बाहर का या बिज़नेस, पहले फाइनेंशियल मैटर्स को सॉर्ट आउट करके, फाइनेंशियली आप इंतज़ामात करके फिर आप इस ट्रैवलिंग में और इस नए बिज़नेस की तरफ जाएं। वरना नया बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, ट्रैवल प्लान कर लेंगे, और लास्ट मिनट आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं। सो यू नीड टू अरेंज फाइनेंस फर्स्ट, देन अगला आप मंसूबा बनाएं। अच्छा जी, और आपकी मूवमेंट नज़र आ रही है कि आप शिफ्ट करेंगे, मे बी आप घर शिफ्ट करें, मे बी वर्क प्लेस शिफ्ट करें, मे बी किसी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएं। बट दिस शिफ्ट इज़ गुड, अच्छी पॉजिटिव गुड है शिफ्ट है, और आपकी मिजाज में भी
आप बहुत ज़्यादा टाइम एक जगह स्टक होके नहीं बैठ सकते और आप हर जगह अपने आप को आजमाना चाहते हैं, नए चैलेंजेस लेने की आप में करेज है, हिम्मत है, दलेर लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये जो शिफ्ट्स हैं ये आपकी बेहतरी की शिफ्ट हो, कामयाबी की शिफ्ट हो और तरक्की की और वो शिफ्ट हो, ये हम दुआ गो हैं। इमोशनल इस टाइम आपके रनिंग वेरी हाई, माउंटेन से ऊंचा, समुंदर से गहरा, ये इमोशन वो है आपका इस टाइम स्टेटस। सो इमोशन को थोड़ा मेंटेन करें, थोड़ा ग्रिप करें और इन चीज़ों के म्याना रवि, मेंटेनेंस हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। म्याना रवि इख्तियार करें जिससे आपकी बैलेंस पर्सनालिटी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत या बहुत ज़्यादा पीछे हटना या नफ़रत, ये तब किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है ना वो नुकसानदेह होती है। और अल्लाह ताला ने भी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी म्याना रवि को पसंद किया। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें म्याना रवि के साथ बैलेंस लेके चलना चाहिए। जब आप ज़िंदगी में बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लियो अक्सर आपका यही मसला कि आप बैलेंस नहीं कर पाते, एक्सट्रीम्स पे जाते हैं। बहरहाल आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल मैटर्स, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये तमाम चीज़ें इस टाइम डिमांड कर रही हैं कि स्लो डाउन और चीज़ों में बैलेंस करें और सोचें कि कहाँ पे आपकी गलती है। तमाम चीज़ों को देखकर बेहतर फ़ैसले करें। ये थे आज के 5 स्टार इस हफ़्ते के हवाले से। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होती है अगले हफ़्ते के 5 सितारों से।